हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉन कीट्स को। इसी क्रम में हमने जो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी बोनस क्वेश्चन भी हमने इम्पॉर्टेंट जो रह सकते हैं उसको भी हमने कवर किया हुआ है। और इंडियन राइटर्स की जो हमारे लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर के लिए जो भी या फिर और भी एग्ज़ाम्स में जो इम्पॉर्टेंट राइटर रहते हैं वो हमने कुछ कवर भी किए हैं डिटेल में। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ भी हमने किए हुए हैं। आज का टॉपिक रहेगा जॉन कीट्स। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जॉन कीट्स वॉज बॉर्न। तो किस ईयर में जॉन कीट जो है उनका जन्म हुआ था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको ये पता ही होना चाहिए कि कौन सा राइटर कौन से टाइम पीरियड को जो है बिलोंग करता है। वो हमें कौन सी सेंचुरी वो थी, किस राजा की मोनार्क में वो था, उस टाइम राजा कौन था, उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमको पता ही होने चाहिए। उनके जो भी राइटर होता है उसकी मेन थीम क्या रहती है, वो किस तरह की राइटिंग करते थे, इन सब से ही हमारे जो है किसी भी राइटर की शुरुआत होनी चाहिए। यस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1759, 1795, 1812 और 1821। अगर हम कीट्स के वर्क्स को देखते हैं और अगर हमें थोड़ा भी आइडिया है कि उन्होंने किस टाइम पीरियड में ज़्यादा वो प्रोमिनेंट रहे, तो उस हिसाब से भी हम इसके जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप आइडिया लगाइए कि इनके जो मोस्ट प्रोमिनेंट इनका पीरियड था जो राइटिंग का 1819 और 20 के आसपास का था। ठीक है, उस पीरियड में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो है इनकी जो फेमस रही हैं सोनेट्स, ओड इनके बहुत फेमस हैं और इन्होंने सोनेट भी लिखे हैं। वो एक क्वेश्चन रहेगा अभी मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले अगर इन्होंने इस टाइम पीरियड पे लिखना शुरू किया तो इस टाइम पे इनका जन्म तो हुआ नहीं होगा, राइट। इन दोनों में से आंसर है। अब आप आइडिया तक भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज 1795। यस, करेक्ट आंसर इज 1795। 1795 से 1821 तक, 1795 टू 1821 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा। तो इस ईयर के बीच में इन्होंने इतने साल जो है अपने गुजारे। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने अपनी फर्स्ट पोएम कौन सी लिखी थी? ओड टू नाइटिंगेल, द सोनेट टू सॉलिट्यूड, The autumn, the eve of St. Agnes. Next question. Truth is beauty, beauty is truth is told by. Yes, this is very important question कि truth is beauty, beauty is truth ये जो है ये किसके द्वारा जो है कहा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस कीट्स, जॉन कीट्स, शेक्सपियर। आई होप इसका राइट आंसर तो चलो आपको पता ही है कि जॉन कीट्स ही इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन ये लाइन इनकी किस पोएम की है, किस पोएम में इन्होंने ट्रूथ इज़ ब्यूटी और ब्यूटी इज़ ट्रूथ जो लाइन है वो कही है, किसमें ये लाइन है? ये आपका रहेगा क्वेश्चन। इसका आपको आंसर साथ में ही ढूंढ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज जॉन कीट्स व्हेन ही पास्ड अवे। तो कितने साल के थे जॉन कीट्स जब उनकी डेथ हो गई? तो 25 साल, 52 ईयर्स, 28 और 82। क्या इसका राइट आंसर है? यस, आपको इतना तो पता ही होगा कि जॉन कीट्स जो है इनकी मौत जो है बहुत ही जल्दी एज में बहुत ही कम एज में हो गई थी। और किस वजह से इनकी डेथ हुई, इनकी जो डेथ है वो किस वजह से हुई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि क्या वो वजह थी। इसका आंसर रहेगा 25, राइट। ओके, तो इनकी जो डेथ है वो जो इसकी वजह थी वो ये थी कि टीबी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनके ब्रदर की डेथ भी इनसे पहले उसी पे हुई थी। और जो आपका ये एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है कि जो इनके, पहली बात तो ये कि इनका ब्रदर जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या था,
और जो इनके ब्रदर की डेथ हुई उसको मतलब डेडिकेट करते हुए इन्होंने एक अपना बहुत ही फेमस ओड लिखा है। तो वो कौन सा ओड है वो आपको पहचानना है, अगर आप अभी इसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो। इसका राइट आंसर रहेगा ओड टू नाइटिंगेल। इसमें उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ को जो है रिमेंबर करते हुए कुछ लाइनें कही हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेती हूँ कि आप, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इनका जो डेथ एज है वो क्या है, डेथ पीरियड इनका क्या था। यस 1821 था इनका डेथ पीरियड। अच्छा अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपने वर्क हैं, टू whom he dedicate most of his works, तो किसको इन्होंने डेडिकेट किए हैं अपने ज़्यादातर वर्क्स। इन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स जो हैं किसको डेडिकेट किए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ले हंट। ले हंट ने ही जो है इनका जो फर्स्ट वर्क है उसको पब्लिश करवाने में इनकी हेल्प की थी, तो इन्होंने उनको ही अपने सबसे ज़्यादा वर्क जो हैं डेडिकेट किए हुए हैं। अच्छा इनकी फियांसे या फिर इनकी जो है इनकी बिलवेड का नाम क्या था, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नेम ऑफ हिज बिलवेड, ये बताइए आप इनकी बिलवेड का क्या नाम था जिसको इन्होंने अपने वर्क्स भी डेडिकेट किए हैं, वो उनका नाम क्या था। यस इसका राइट आंसर रहेगा फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन जो थी इनकी बिलवेड थी। नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन रहेगा कि एंडीमियन जो है, एंडीमियन में इन्होंने एंडीमियन पहले आप ये बताइए कि पब्लिश कब हुई या रिटर्न कब हुई, और इसको जो है इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थी। एंडीमियन पोएम में एक बहुत ही फेमस लाइन है, एंडीमियन की फेमस लाइन क्या है। यस एंडीमियन में जो एक बहुत ही फेमस लाइन है वो ये है कि इसमें इन्होंने एक लाइन कही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। ये लाइन उन्होंने उसमें कही है। अच्छा जॉन कीट्स के जो हैं जो 6 इनके जो कहे जाते हैं ओड्स, उनके नाम क्या क्या हैं तरतीब में अगर आप उसको बता पाएँ तो उनके नाम क्या क्या थे 6 जो ओड्स हैं। यस फर्स्ट ओड टू नाइटिंगेल, फिर था ओड टू ग्रेशियन अर्न, देन ओड टू मेलेंकली, देन ओड टू साइकी, ओड टू इंडोलेंस एंड ओड टू ऑटम। अब इनकी सबसे लॉन्ग पोएम जो है ओड जो है इसमें से क्या रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें से ये निकलेगा ओड क्या होता है, ओड में जो 3 पैराग्राफ्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन जो है अच्छा सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये भी मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है कि कीट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, ग्रीक कीट्स को और क्या कहा जाता है एक नाम। यस कीट्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगर मैं सिंपल शब्दों में इसका क्वेश्चन बनाऊँ तो बनेगा कीट्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कीट्स जो इन्फ्लुएंस थे वो थे ग्रीक मैथोलॉजी से, ये बहुत इनका प्रभाव इनके ऊपर प्रभाव था, ये वहाँ से कैरेक्टर उठा के लिखते थे। अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है ग्रीक कैरेक्टर्स को गॉड्स को इन्होंने अपनी किस वर्क में पिकअप किया है, तो उसका राइट आंसर रहेगा हाइपीरियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाइपीरियन कब लिखी इन्होंने, तो 1820 के आसपास। ओके हाइपीरियन अ ड्रीम लिखी थी इन्होंने। अच्छा तो उसमें इन्होंने जो है ग्रीक गॉड्स की बात की है और इनका इनकम्प्लीट वर्क भी था ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको ये क्वेश्चन मैं एक दे रही हूँ कि इनकी जो एक पोएम थी इज़ाबेला करके,
तो उसमें इज़ाबेला के बिलवड का क्या नाम था? इज़ाबेला के बिलवड का उसमें क्या नाम था? इज़ाबेला के बिलवड का क्या नाम था? अगर आप ने ये वर्क्स पढ़े हैं और आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं, तो इज़ाबेला के जो बिलवड का क्या नाम था? तो उसका नाम था उसमें लामिया था, ठीक है। और ये एक लव पोएम है जो कि 1819 के आसपास लिखी गई है। ओके, तो ये आपको ये पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। अच्छा, सिल्वियन हिस्टोरियन करके कीट्स ने अपने वर्क में, किस वर्क में ये लाइन लिखी है? सिल्वियन हिस्टोरियन, ये किस वर्क में उन्होंने ये वर्ड जो है स्पेलिंग के लिए हिस्टोरियन की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो किस वर्क में उन्होंने ये बात कही है? ओके, देन इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब पोइट हैज़ नो इंडिविजुअलिटी, वन टू वन कनेक्शन, मैंस पोजेशन, इन सब की हमेशा डाउट में रहता है राइटर जो है, रिसॉल्व नहीं कर पाता कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो इस सब की बात होती है, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को याद आ रहा है, ला बेला डेम सन्स मर्सी, जो इनका एक वर्क था वो क्या है? तो आपसे पूछ लेंगे बैलेड है, ऑड है, इस तरह से। तो ये या पोएम है, तो ये एक बैलेड है और ये इनके ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनका वर्क है ला बेला डेन सेंस मर्सी। तो ये जो इनका वर्क है ये एक बैलेड है और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल जो है कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ में आपको जो पॉइंट्स अभी ढूंढने हैं वो ये हैं कि इनकी सबसे लॉन्गेस्ट ओड कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट ओड कौन सा है। ये जो पॉइंट है आपको देखने हैं और आपको देखने हैं कि सबसे पहले कौन सा लिखा है, फर्स्ट ऑड कौन सा है और लास्ट ऑड कौन सा है। ये आपको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेने हैं पॉइंट्स आपको, और इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि ऑड क्या होता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, ग्रीक क्या है, ग्रीक गॉड्स कौन से हैं। और अच्छा, इनके ऊपर जो है शैली ने जो है इनके ऊपर एक वर्क लिखा था अपना, तो इनको डेडिकेट करते हुए एक एलिगी लिखी थी। शैली ने जो एलिगी डेडिकेट की थी कीट्स को, वो एलिगी आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने अपने बारे में एक लाइन कही थी जो मैं आपको आंसर ही दे देती हूँ, कि इन्होंने कहा था कि जो इनका माय नेम मतलब वाटर पे इनका नाम लिखा जाएगा इनकी डेथ के बाद, ऐसी इन्होंने लाइन कही, नेम रिटन ऑन वाटर, इस तरह करके इन्होंने एक लाइन कही थी। तो इसी के साथ हमारे जॉन कीट्स जो हैं ख़त्म होते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।